क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश। अभी आप एक कहानी पढ़ रहे हैं। ये आपकी है कहानी चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क को आप 12 पेज पर पढ़ रहे हैं। ये कहानी दो बच्चों की है। एक बच्चा जो अपने पिता की प्रताड़ना से घर से भाग जाता है, चेन्नई पहुंचता है। वहाँ उससे छोटी बच्ची मिलती है। बच्चा भूखा है। क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर। आप वो कहानी पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चे जो काम में लगते हैं। तो इसमें आपने एक बच्चा जो वैल्यू एक बच्चा है जो अपने पिता की प्रताड़ना से घर से भाग जाता है। वो ट्रेन से चेन्नई पहुंचता है। प्लेटफॉर्म पर उसे उसी के समवयस्क एक बच्ची मिलती है। बच्ची जो है बैग ली हुई है और उसमें जो वेस्ट प्लास्टिक है, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट आदि जो कुछ स्टेशन पर फेंका हुआ है, उसको उसी में इकट्ठा करती है। वो बेलू के पास पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि वो भी मेरे जैसा ही कोई अकेला असहाय बच्चा है और उससे वो बात करती है और कहती है कि तुमको अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाने की व्यवस्था दूंगी। पहले तो वेलू तैयार नहीं, लेकिन बाद में सोचकर कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, कम से कम एक तो साथी मिला, उसको पीछे दौड़ जाता है और फिर वो लेके उसको एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे एक कूड़ेदान के पास ले जाती है, जहाँ उसके कुछ मसले हुए केले और बड़े पड़े हुए हैं जो फेंके गए हैं वेस्ट में, उसको उठा के खाने को देती है। वेल्यू से देखने लगता है। उसे घृणा सी होती है कि ये खाना है मुझे, ये जूठन खाना है और ये पशुपेश में है जो व्हाट टू डू। भूख लगी है, खाना चाहिए, पेट मरोड़ रहा है, खाना नहीं है, खाना जो सामने है वो फेंका हुआ जूठन है। उस समय वो बच्ची कहती है उसे, कम ऑन हीरो, ईट इट। अरे हीरो, आओ और इसे खाओ। व्यंग्यात्मक शब्द है उसका हीरो। उसे वेलू ना कह के हीरो कहती है। प्लीज कम ऑन एंड टेक इट एंड ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट? तुम सोचते हो कि मैं इसे पसंद करती हूँ खाना? आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा कि आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ खोजूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाने की कुछ चीज़ खोजूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें खरीद के खिला दूंगी। इसलिए आओ, जो है उसे खाओ। मैं भी इसे पसंद नहीं करती हूँ, नहीं खाना है। पेट को खाना चाहिए, पैसे नहीं है तो यही सब खाना होगा ना। और मैंने तुमसे जो कहा था चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास पैसे थे और मैं खरीद के तुमको खिलाऊंगी। यही सब खाने को मिलेगा। यू बेटर ईट व्हाट यू गेट।
अच्छा ये होगा कि जो तुम्हें मिल रहा है उसे खाओ, until you have your own money, जब तक तुम खुद अपने पैसे कमा नहीं लेते हो खरीद के खाने के लिए। ये तुम पैसे कमा लेना अपना खरीद के खाना, बट until you earn your money you have to eat such things. Value hesitated, but his stomach squeezed him away. वेलू पहले तो हिचकिचाया, इस तरह चीज़ खाया नहीं था, लेकिन उसके पेट पे फिर मरोड़ उत्पन्न हो गई खाने न खाने के नाते। In absence of food, there was a squeezing in it. There was a twist in his stomach. He gulped down the banana and water. और वो तुरंत उस केले को लेकर और उस बड़े को लेकर खा गया, निगल गया। वो जल्दी से he ate at once the butter and the banana. His stomach felt better immediately. और उसके पेट, उसकी भूख थोड़ी शांत हो गई, क्षुधा थोड़ी शांत हुई। उसके पेट ने थोड़ा आराम महसूस किया, अच्छा महसूस किया। He could have eaten at least 10 times more. वह इससे 10 गुना अधिक खा सकता था। But the girl could find only one more banana. लेकिन लड़की केवल एक और केला पा सकी, which she ate herself, जो वो खुद खा गई। उसको खोजने पर उस पूरे में एक ही केला और मिला जिसे वो खा गई। She got only one banana which she herself ate. It is too early. They have only eaten tiffin. उसने कहा बहुत जल्दी है, बड़ा सवेरा है और वे केवल टिफिन ही किए हैं, खाना खाएंगे तो और मिल जाएगा। It is too early. We have come here earlier, therefore they have their tiffin only, and therefore we have got only 2 bananas. If you were still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम्हें उनके लंच लेने तक वेट करना होगा। जो लोग यहाँ हैं वे अपना लंच ले लें तो तुम्हें और मिल जाएगा, तब तक तुम्हें वेट करना है। इफ़ यू आर मोर हंग्री यू कैन वेट इफ़ यू वांट। और तुम चाहते हो तुम प्रतीक्षा करो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। मैं जो कूड़े इकट्ठे का काम करती हूँ, करने का अपने काम पर जा रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक यू कैन वेट हियर। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स। वहाँ 2 बोतलें पड़ी हुई थी, उसको उसने उठाया फ्रॉम द ही, उस ढेर से, एंड थ्री इट इनटू हरसेल्फ, और इसे अपने बोरे में फेंक दिया, मैंने अपने बोरे में रख लिया। देन शी वॉक्ड अप, और फिर वह चल पड़ी। उस बच्ची ने वहाँ 2 बॉटल्स थे, उसको उठाया, झोले में रखा और चल पड़ी। वैल्यू पैनिक्ड। वैल्यू जो है, ही वॉज इन पैनिक, ही वॉज टेरिफाइड, डरा हुआ था, चिंतित था। He realized that if the girl left him, उसने ये महसूस किया कि अगर बच्ची ने उसे छोड़ दिया तो he had no idea where he was, तो वो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ था, and what to do, और उसे क्या करना था, वह क्या करेगा या कहाँ था। अगर वो बच्ची से अलग हो गया तो ये भी नहीं जानता था। He did not know where he was
and what he has to do. If the girl goes away, he can't do anything. It was better to stick to her. और अच्छा है कि हम उसके साथ लगे रहें. She seemed to know her way around. ऐसा मालूम होता है कि वो सारे रास्तों को जानती है. He ran after her again. वो फिर उसके पीछे दौड़ गया. उसके सामने कोई विकल्प नहीं था. उसने सोचा इस बच्ची के साथ लगे रहें तो शायद कुछ रास्ता निकले, इसलिए वो पीछे दौड़ पड़ा. ही कॉल्ड, उसने उसे पुकारा ए करके. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. वो बच्ची का नाम भी नहीं जानता था, उस लड़की का नाम. ही डिड नॉट नो द नेम ऑफ द गर्ल, देयरफॉर ही सेड ए. ही कॉल्ड ए. व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड, हरिंग बिहाइंड हर. वो जल्दी जल्दी उसके पीछे जाते हुए उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो पीछे पीछे चल रहा था तेजी से, और उसी समय उसने पूछा व्हाट्स योर नेम? शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड. वह रुकी और पीछे घूमी. ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी around without ever knowing my name, जया. वो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और मेरा नाम भी नहीं जानते. यू आर कमिंग बिहाइंड मी एंड यू डोंट नो माई नेम. माई नेम इज जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. उसने कहा मैं तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा हूँ. तो बच्चे ने कहा व्हाट देन? हु गॉट यू फूड? फिर क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें भोजन दिया? तो वेलू ने कहा कैन आई कम विथ यू? वेयर आर यू गोइंग? वेलू ने पूछा जया से कि कैन आई कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वांट. जया, बच्ची ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो. दिस बैग इज फुल. यह मेरा झोला जो है वो भर गया है. आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. अब मुझे घर जाना है दूसरा लेने के लिए. ये भर गया, इसको खाली करना है या इसको रख के दूसरा लेना है, इसीलिए मुझे घर चलना होगा. आई हैव टू गो होम because this bag is full of the wastage. Comprehension check. जैसे प्रश्न है कुछ, उनका उत्तर आप जो पढ़ा है इस भाग से, इस सेकेंड पार्ट से इसका उत्तर पूछ के आप लिखिए. मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ. कैन विल यू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वो तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? वेलू, आप कैसे जानते? वो तमिल तो पढ़ लेता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि जो साइन बोर्ड्स पर इंग्लिश लिखे हुए थे वो उनको समझ नहीं पा रहा था. और जो तमिल में लिखा हुआ था, जो जेल लिखा हुआ था, he understood that. He read the name of the jail, but he could not read the signboards which were hanging on the walls. Therefore, he did not know to read English. If you are not careful, you will soon be counting bars there. अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम भी वही जाके बार्स को गिनोगे. द गर्ल सेड. उस बच्ची ने कहा कि अगर सावधान नहीं रहे तो तुमको जाके वही सरिया गिननी होगी जेल में. Who is she referring to? What is she referring to? क्या है जिसके बारे में बता रही है?
व्हाट इज दैट? मैंने वो जेल के सिक्के हैं, जेल की कोठरियों के सिक्के हैं जिनको बता रही है। व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल? शी says something a little later which means the same. Find that sentence. अगर मैंने उसने कहा कि अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम भी जाकर सरिया गिनोगे। तो उसने ये पूछा कि आज मैंने कोई गलत तो किया नहीं? तो उसने कहा कि यहाँ बस पकड़े जाने से मतलब। आगे उसने कहा कि इफ़ यू आर caught, that is everything, and if you are not caught, you can